लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, पढ़ने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं होती। हेलो हाय नमस्ते सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और तो अभी चल रही है सर्दी, और सर्दी का आप भरपूर आनंद उठा रहे होंगे, जिसके अंदर पकोड़ा, हल्दी की सब्जी और गाजर का हलवा अच्छे से खा रहे होंगे। उसी खाने के साथ चलिए आज हम खाने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और उसके आज आप खाएंगे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छे से रजाई को ओढ़ लीजिए और ओढ़ते हुए ऑनलाइन वीडियो देखिए। चलिए आज का अपना पर्सन है, आज का अपना 21वां पर्सन है। 20 तो अपने कर लिए, पिछले 2 वीडियो पड़े हैं, देख लेना। प्रश्न है अपने गोलीय दर्पणों के चिन्ह परिपाटी के अनुसार। जो गोलीय दर्पण हैं उनकी चिन्ह परिपाटी के अनुसार वक्रता की त्रिज्या, वक्रता की त्रिज्या के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या r, जो फोकस दूरी की कितनी होती है भाई? दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ये एक कंसेप्ट है। देखो वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण के लिए सकारात्मक होती है, ऑप्शन बी। उत्तल दर्पण के लिए नकारात्मक होती है। उत्तल दर्पण है उसके लिए नकारात्मक, ना जी ना, ये तो बात उल्टी जट्टू गलत है। तो भाई अवतल दर्पण के लिए सकारात्मक होती है, अवतल दर्पण के लिए सकारात्मक होती है। हाँ, एकदम क्रॉस, बढ़िया शानदार तरीकों ठोको। आगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता की त्रिज्या का चिन्ह दर्पण के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, ना जी ना, गलत बात है, गलत बात है, निर्भर तो करता है। तो यहां पर जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है? सकारात्मक धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण है उसके लिए जो वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? धनात्मक। और अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो आप मुझे बताइए उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है ऋणात्मक? वो कैसी होती है? धनात्मक। और अवतल के लिए कैसी होती है? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और समतल दर्पण की कैसी होती है? अनंत। कैसी होती है? अनंत। ठीक है, तो ये चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न को पढ़ो गौर से। प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है बताओ? तो हमें सबसे पहले तो आप बताओ अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है भाई? प्रवेश करती है। तो अपने मूल पथ से जाने तो ये सीधी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी, सीधी नहीं जाएगी, ये क्या हो जाएगी? अभिलंब। ये है नॉर्मल, इसे कहते हैं अभिलंब। तो ये अभिलंब से क्या हट जाएगी? दूर आए हट जाएगी या पास आएगी? दूर हट जाएगी। कि पुष्पराज झुकेगा नहीं, ये झुकता नहीं है, इधर इधर झुकता नहीं है। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर नहीं झुकती है, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर नहीं झुकती है। तो यही है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है? विचलित। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो माध्यम की अपवर्तनांक की भिन्नता पर निर्भर करता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए ये सघन था, ये विरल, निर्भर करता है अपवर्तनांक पर। जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक है वो उतना ही ज्यादा चमकता दमकता है। आपको पता है हीरा, हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, इस कारण वो क्या करता है? चमकता है। किस कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए हमें। आगे अगला ये प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा नियम अपवर्तन के लिए सही है? अपवर्तन के आपको पता है नियम हैं 2। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। देखो दोनों देखते हैं।
ये है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। ये है अभिलंब, क्या है? अभिलंब। ये कोई प्रकाश स्रोत है यहाँ पर, S4 सूरज जी, सूर्य जी, क्या है? सूर्य जी। तो यहाँ से प्रकाश किरण क्या कर रही है? आपतित हो रही है। क्या कर रही है? आपतित, जिसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं रणवीर? आपतन कोण, आई, इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है। और जब यहाँ पर मान लो ये प्रकाश किरण है आई, प्रकाश किरण आई सघन माध्यम है और ये है विरल माध्यम, ठीक है। तो ये जाने तो कहाँ सीधी चाहिए थी, सीधी चाहिए थी, ये अभिलंब से क्या हट जाएगी? दूर। और इसको क्या कहते हैं भाई? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव रे होता है परावर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव रे होता है अपवर्तित किरण। और जो ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव एंगल आर, रिफ्रैक्टिव एंगल आर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो नियम हैं। पहला नियम है कि भाई आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं या तीनों एक ही बिंदु, आपतन बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम, पहला नियम तो हो गया कि भाई आपतित किरण प्लस अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, जो आपतन कोण होता है आई, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, क्या होता है? साइन। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या रहता है? इस तरह रहता है, नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इसे ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम, गोंगा का नियम। स्नेल का मतलब क्या होता है? गोंगा, SNAIL, स्नेल। स्नेल का मतलब क्या होता है? गोंगा। इसे गोंगा का नियम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं? ना जी ना, ये तो परावर्तन के अंदर होता है, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर थोड़ी होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। आगे, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही समतल में होते ही हैं। आगे, प्रकाश का वेग आपतित और अपवर्तित दोनों माध्यमों में समान होता है। आगे, प्रकाश का रंग बदलता है। बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कि भाई आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। आगे देखो, अपवर्तन के दौरान प्रकाश के किस गुण में परिवर्तन नहीं होता है? अपवर्तन जब होता है प्रकाश का ऐसा कौन सा गुण है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा? क्या वेग, क्या आवृत्ति, क्या तरंग दे रही है, या दिशा? बताओ जल्दी से बताओ, किस गुण में परिवर्तन नहीं होता है? तो यहां पर वेग इसका बदलने वाला है, वेग भी बदलेगा। वेवलेंथ ये भी जरूर बदलेगा। दिशा ये भी जरूर बदलेगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो नहीं बदलेगी, ठीक है, वो नहीं बदलेगी। चलिए अगला प्रश्न, वायु से जल में, कहां से? वायु से जल में प्रवेश करने वाली किरण का अपवर्तन कोण कैसा होगा? देखो यहां पर वायु है, वायु एक माध्यम है, वो एक है जल। क्या है? जल। ऊपर वायु है, नीचे क्या है? जल है। तो कह रहा है वायु से जल में प्रवेश करने वाली किरण का अपवर्तन कोण कैसा होगा?
बताओ भाई, जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है वो कैसा होगा? ये अभिलंब मान लेते हैं, ये वायु है, तो ये आपको पता है इस जल की तुलना में ये वायु सघन है या विरल है? जल की तुलना में वायु सघन है या विरल है? तो ये विरल है। कैसा है? विरल है। और ये कैसा है? सघन है इसकी तुलना में। तो आपको पता है ये किरण यहां से आएगी वायु से जल के अंदर, तो ये सीधी जाने के बजाय अभिलंब की ओर झुकेगी या नहीं झुकेगी? अरे अभिलंब की ओर झुकेगी या नहीं झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी। ये कहते हैं ना कि पुष्पराज झुकेगा नहीं, तो यहाँ पर झुकना पड़ता है क्योंकि माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है। तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा कोण पूछा है? अपवर्तन कोण कैसा होगा? अपवर्तन कोण कैसा होगा? देखो, आपतन कोण के बराबर। क्या आपतन कोण के बराबर होगा अपवर्तन कोण? बताओ, क्या आपतन कोण के बराबर होगा क्या अपवर्तन कोण? नहीं होगा। चलो, आपतन कोण से बड़ा, आपतन कोण से क्या होगा? बड़ा होगा ना जी ना, गलत बात है। देखो, यदि ये अभिलंब से दूर हटती तब अपवर्तन कोण क्या हो जाता? ज्यादा हो जाता आपतन कोण से। ये तो गलत बात है। आगे, आपतन कोण से छोटा, आपतन कोण से छोटा, जो ये आपतन कोण है, आपतन कोण है उससे अपवर्तन कोण क्या छोटा है? बिल्कुल जी हाँ। यहां पर जो आपतन कोण है आई है उसका मान क्या है? अधिक है। किससे? अपवर्तन कोण से। ठीक है, तो जो आपतन कोण है उसका मान क्या है? अधिक है। किससे? अपवर्तन कोण से। यानी आपतन कोण से क्या होगा? ये छोटा ही है। अरे आपतन कोण से क्या है? छोटा है या नहीं है अपवर्तन कोण? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के बाद सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, ये किस कारण होता है? सूर्यास्त के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, यानी सूर्य अस्त हो गया तब भी दिखाई देगा थोड़ी देर, 2 मिनट तक, और सूर्य उदय के पहले दिखाई देने लग जाता है। ये किस कारण होता है? तो ये घटना होती है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आगे, पानी के गिलास में रखा सिक्का, पानी की गिलास होती है उसके अंदर अपन या तो सिक्के को डाल दे या कोई नींबू को डाल लो, तो भी वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, और जब नींबू को डालेंगे तो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा क्या होगा? बड़ा। यदि इसी गिलास के अंदर क्या डाल दे अपन? पेंसिल डाल दें, तो वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। किस कारण? अपवर्तन की घटना के कारण। किसके कारण होता है? अपवर्तन की घटना के कारण। आपको पता है अपवर्तन की घटना के कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, आगे, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? सीधा सा ठोक दो, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। पेंसिल को पानी में डुबोने पर वे मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती? किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन। ये सारी अपवर्तन की घटनाएं हैं। चलिए, यदि कांच का अपवर्तनांक, किसका? कांच का अपवर्तनांक 1.5, कितना? 1.5 है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? कांच को अपवर्तनांक तो है 1.5 है, तो इसका अर्थ है प्रकाश की गति कांच में हवा से 1.5 गुना तेज है। ऑप्शन बी, प्रकाश की गति कांच में हवा की तुलना में, प्रकाश की गति कांच में हवा की तुलना में 1.5 गुना कम है। क्या है? कम है। जतो ज्यादा वीर जितो अपवर्तनांक रे, जे कांच का अपवर्तनांक इतो है, तो भी कांच में प्रकाश के वेगु बितुई बोकाई रे कम रे बिरु वेग, जितो अपवर्तनांक रे बितुई विमान कहीं रे वेग कम रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के अपने ये 10 क्वेश्चन थे।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।